कमलनाथ, वो भैया कह रहे हैं कमलनाथ आएंगे तो 2500 रुपए देंगे। आपको 2500 रुपए चाहिए कि नहीं चाहिए कमलनाथ के? भाई साहब, ये 2500 मेरी तरफ से इन भाई को दे दे, इनको बहुत जरूरत है। और कमलनाथ जी से कहना कि इन भाई की बहुत सहूलियत है, इनको 2500 नहीं 5000 दे। बहनों को उनके 2500 की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम ना 1000 चाहिए ना हमें 2500 चाहिए। हमें सुकून चाहिए, सहूलत चाहिए, वो भी कमल चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमें कमल चाहिए। नाथ को शिवराज तो गले में टांगते हैं। हाँ, नाथ को गले में। हाँ, शिवराज गए मामा बोलते हैं, नहीं जाते हैं। कह रहे गए मामा, नहीं जाएंगे मामा गए, कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं नहीं जाएंगे। मामा जब आए थे, जब एमपी में क्या था, मामा आए थे जब एमपी में क्या था, गड्ढे। आज मामा के राज में देखो एमपी कहाँ है। ये समझ लो कि सचमुच में मामा ने अपनी बच्चियों को और भांजों को और महिलाओं को झकझोर दिया है। और ये यदि बयान उनका चल निकला तो ये समझना कि मध्य प्रदेश में आग लग जाएगी और भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से छा जाएगी। मामा थे, हैं और रहेंगे भी, आप निश्चिंत रहिएगा। लेकिन कमलनाथ जी कह रहे मामा का टिकट कट गया, मामा जी अब जा रहे हैं। कौन कमलनाथ जी? कौन है ये? किस गली के नेता है ये? इनको कोई नहीं जानता था। छोड़िए, आप कमलनाथ हो चाहे कोई और, खिलेगा हमारा कमल ही। नाथ बात सब हट जाना है। कुर्सी हिला दी है मामा की कमलनाथ ने। कहीं नहीं हिलाई, कमलनाथ तो खुद हिले पड़े हैं। उनकी सरकार हिली पड़ी है। वो क्या मामा की कुर्सी, क्या मामा का बाल तक नहीं हिला सकते? वो कुर्सी नहीं हिला पाएंगे। अरे कुर्सी क्या बाल तक नहीं हिला पाएंगे मामा? हाथ पकड़ के उतारूंगा मामा को। अरे वो होते कौन है? क्या उनकी औकात ही क्या है? जब मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। मध्य प्रदेश का चुनाव है और मध्य प्रदेश चुनाव के बीच भावुक संदेश मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। हजारों की भीड़ थी, महिलाएं थी, बेटियां थी, जिनको शिवराज सिंह चौहान भांजी बोलते हैं, वो भांजी थी। लेकिन शिवराज सिंह चौहान का ये संदेश कि जब मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा, इसके बाद ये समझिए पूरे मध्य प्रदेश के चुनाव में एक तरीके से नया ट्विस्ट आ गया है। ये जनता जनार्दन है जो आज यहाँ पर खड़ी हुई है। सीधा इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि सीधा जो संदेश जनता के बीच शिवराज सिंह चौहान का है, उन्होंने जो कहा है इसका मतलब क्या है और क्या शिवराज के जाने के बाद जनता को कोई फर्क पड़ता है या शिवराज के रहते जनता को कुछ लाभ मिला। सीधा बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं? आज तो शिवराज सिंह चौहान ने एक ऐसा भाषण दे दिया कि जब मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। इसको मध्य प्रदेश की जनता कैसे देखती है? उन्होंने जनता को झकझोर दिया ये बयान देके, क्योंकि मैं उनको जब से जानता हूँ, जब वो सांसद थे, युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे तब से, उस समय से पहिया पहिया वाले भैया के नाम से फेमस हुए वो। आप सोचिए कि जब वो सांसद बने उसके पहले से ही उन्होंने जो है बच्चियों की शादी करवाने का काम शुरू कर दिया था। आज उनका राजनीतिक कैरियर इतने वर्षों का है, इस बीच में उन्होंने कभी भी बच्चियों की शादी से मुंह नहीं मोड़ा। तो लाखों महिलाएं, लाखों बच्चियों की शादी करा चुके हैं वो, मतलब लाखों महिलाओं को ओबलाइज कर चुके हैं, नई नई योजनाएं महिलाओं की। तो आप ये समझ लो कि सचमुच में मामा ने अपनी बच्चियों को और भांजों को और महिलाओं को झकझोर दिया है। और ये यदि बयान उनका चल निकला तो ये समझना कि मध्य प्रदेश में आग लग जाएगी और भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से छा जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम किया उनके बीच में। ये मार्मिक बयान है साहब, इसको बयान को आप हल्के मत लेना, क्योंकि हर जनता के मन में है शिवराज। लाडली लक्ष्मी योजना, ये योजना, मतलब इतनी योजनाएं हैं। आप सब योजनाओं पे लोगों से बात करो, महिलाओं के लिए तो इतनी योजनाएं हैं कि पूछो मत आप। तो जो आदमी बरसों से महिलाओं की सेवा कर रहा हो, जिसने ये नहीं सोचा हो कभी कि मेरे को राजनीतिक कैरियर के हिसाब से नहीं किया उन्होंने काम, उन्होंने समाज सेवी के हिसाब से किया है। तो एक तरफ समाज सेवी है और एक तरफ दूसरी पार्टी से व्यापारी, डिक्टेटर, ऐसे व्यक्ति के सामने उनकी फाइट है। सोच लो आपकी क्या स्थिति बनने वाली है। क्या स्थिति बनेगी? कमलनाथ ने कह दिया कि अब की बार मामा जी जाने वाले, और मामा जी कह रहे हैं जब मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। देखिए, निश्चित तौर पर कमलनाथ जी ने जो कहा मामा जी जाने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर मामा जी मुख्यमंत्री की सीट पे फिर से जाने वाले हैं। और उन्होंने जो कहा, क्या बयान दिया उन्होंने कि मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। तो जब एक अच्छा व्यक्ति
जाता है तो वास्तव में बहुत याद आता है। और हमारे मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो 10 और 15 साल बाद वाली बात कर रहे हैं ये, कि जब मैं 10-15 साल बाद जाऊंगा तब बहुत याद आऊँगा। निश्चित तौर पर देखिए उन्होंने कितनी योजनाएं लगाई। जब बच्ची पैदा होती है तो लाडली लक्ष्मी योजना, जब 21 साल की लाडली बहना योजना, उसके बाद उन्होंने पेंशन योजना भी दे रहे हैं। तो हर उन्होंने एक तबके का ध्यान रखा है जी, तो वो विकास पुरुष है हमारे। लेकिन सवाल तो यह है कि भ्रष्टाचार के तमाम आरोप शिवराज सिंह चौहान पर, कमलनाथ जी ने कहा कि भ्रष्टाचार का प्रदेश बना दिया, 18 साल से हैं, 20 साल से हैं, कुछ नहीं किया, बस आते हैं बहन भांजी भांजा भांजी सब मामा ये करने लग जाते हैं। देखिए उनका तो काम है आरोप लगाना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिज तैसी, क्योंकि वो खुद इसमें लिप्त है। 15 महीने की सरकार में देखा आपने क्या काम हुआ, सिवाय ट्रांसफर उद्योग चला रखा था। क्या किया उन्होंने? भ्रष्टाचार तो उन्होंने फैलाया, भ्रष्टाचार फैलाया। क्योंकि मामा जी अगर ऐसे होते तो मामा 15 साल 20 साल और आने वाले और 15 साल रहेंगे, और शिवराज सिंह चौहान ही निश्चित तौर पर फिर से यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे। शिवराज सिंह चौहान फिर से सीएम बनेंगे, ये जनता को यकीन है, या जो मामा जी कह रहे हैं कि जब मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा? जनता क्या सोचती है मामा के बारे में? जनता मामा के बारे में ये सोचती है कि मामा को तो जाना ही नहीं है, वो आने वाला भविष्य बता रहे हैं कि कभी, उनने ये नहीं कहा कि मैं अभी जा रहा हूँ, उनने कभी की बात की है, मतलब आने वाला भविष्य 15-20 साल तक। क्योंकि अब आप लोग जैसे कह रहे हैं कि 18 साल से हैं तो ये कर दिया, वो माँ बाप तो 100 साल तक आदमी के जीते हैं, तो क्या आदमी वो वैसा हो जाता है क्या? शिवराज सिंह चौहान के अलावा मध्य प्रदेश में कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जो महिलाओं के बारे में सोचे, बच्चियों के बारे में सोचे। महिलाओं बच्चियों की बात तो चलो एक तरफ हो गई है, युवाओं के बारे में सोच रहे हैं। मतलब कहना ये चाहिए कि शिवराज जी एक तरफ और विकास जो है वो साथ में एक पहिया है। शिवराज का दूसरा नाम अगर अपन विकास पुरुष रख दें तो उसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। विकास पहिया, हाँ, मतलब विकास जैसे जैसे शिवराज जी चलेंगे वैसे वैसे मध्य प्रदेश का विकास चलेगा। चलिए महिलाओं से बातचीत करते हैं। महिलाओं पर पूरा फोकस रहता है मामा का, बहनें भांजी भांजे। आप क्या कहेंगे? आज बड़ा भावुक बयान दिया है शिवराज जी ने, कैसे महिलाएं सोचती हैं? उन्होंने कहा अगर मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। बहनों क्या कहेंगी? बहन भांजी की जो बातें करते हैं, क्या सिर्फ चुनाव में मामा को याद आता है, या मामा को हृदय से बहनें भी चाहती हैं और मामा भांजी बहनों को हृदय से चाहते हैं? देखिए, भाई बहन का रिश्ता वो होता है जो दिल से जुड़ता है, ऐसे कहने से नहीं जुड़ता है। और रही मामा की बात, मामा कभी नहीं जा पाएंगे और बहनों के बीच से तो कतई नहीं जाएंगे। भांजों की और बहनों की उनके साथ बहुत दुआएं, भांजियाँ भी जो लाडली भांजियाँ हैं उनकी भी बहुत सारी उनके साथ विशेष हैं। भांजियाँ कभी नहीं जाने देंगी और बहनें भी उनको कहीं नहीं जाने देंगी। मामा थे, हैं और रहेंगे भी। क्या कर दिया ऐसा मामा ने कि मामा थे, हैं और रहेंगे? पहली बात आप मुझे ये बताइए, कौन सी पार्टी का मुख्यमंत्री किस बच्चे के मुंह पे नाम रहता था, या किस पार्टी के प्रधानमंत्री का किस बच्चे के मुंह पे नाम रहता था? आदरणीय आज नरेंद्र मोदी जी को बच्चा बच्चा जानता है, आदरणीय आज मुख्यमंत्री जी को बच्चा बच्चा जानता है। आप पहले हम पुस्तकों में पढ़ते थे कि हमारे मुख्यमंत्री का नाम ये है, हमारे प्रधानमंत्री का नाम ये है, पर आज हमारे मुख पे है, हम रटे हुए हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चों से आप जाके पूछेंगे ना तो मामा को और आदरणीय मोदी जी का नाम उनके मुंह पर है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने बहुत कुछ किया। आज हम आपको बात बताएं, हमारे इधर कवि सम्मेलन था, ठीक है ना, तो उसमें कहाँ पे किया गया था वो कवि सम्मेलन? एक जो शराब की दुकान होती है उसके सामने, वाइन शॉप के पास, ठीक है ना। तो पता है हमने कितने बजे तक हमारी बहनों ने सुना? 2:30 बजे रात तक। 2:30 बजे रात तक? 2:30 बजे रात तक हमने पूरा कवि सम्मेलन सुना। और अकेले हम ही नहीं थे भाई साहब, ढेर सारे लोग थे, ढेर सारी महिलाएं स्वतंत्र हैं। आज हम 3 बजे भी सड़क पे निकलते तो निडर होके निकलते हैं। हमारी बहनें आज निडरता से जी रही हैं, तो कौन चाहेगा हमारा एक निडर भाई जाए? मामा थे, हैं और रहेंगे भी, आप निश्चिंत रहिएगा। लेकिन कमलनाथ जी कह रहे मामा का टिकट कट गया, मामा जी अब जा रहे हैं। कौन कमलनाथ जी? कौन है ये? किस गली के नेता है ये? इनको कोई नहीं जानता था। छोड़िए, आप कमलनाथ हो चाहे कोई और, खिलेगा हमारा कमल ही। नाथ बात सब हट जाना है, नाथ हट जाएगा। यस, नाथ हट जाएगा, खिलेगा कमल ही। अच्छा। कोई नहीं जानता इनको, कोई नहीं जानता। बिल्कुल। पूरी लड़कियां जिनके दुपट्टे खींचते थे, लड़कियां निकलने से डरती थी, वो कमल जी को कौन पूछेगा? बताइए ना, आप कौन पूछेगा? जो जिस कांग्रेस में महिला 10 बजे के बाद निकलने से डरती थी, लड़कियां डरती थी आधी रात को, आज निडर होके घूम रही हैं। कौन चाहेगा ऐसी सरकार को? कतई नहीं आएगी। हमारे नेताजी आए थे, मुख्यमंत्री जी, और हमारा कमल खिला है और खिला ही रहेगा। कह रही हैं कमल खिलेगा।
क्या मानती हैं अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चले गए तो क्या महिलाओं को दुख होगा क्या इस बात का? महिलाएं जाने देंगी या बच्चियां जाने देंगी या कोई भी हो जो भी अपनी जो झुग्गी झोपड़ी है, जो भी है, जो प्रकोष्ठ हैं, जो भी है और जो इस योजनाओं का लाभ ले रहे हैं वो क्या जाने देंगे? जो मामा तो इतने प्यार से बोल रहे हैं मैं चला जाऊंगा तो बहनों मुझे याद करना, याद नहीं। हम ही से पूछ रहे हैं, आप एक बात बताइए किस तबके के लिए हमारे मामा ने नहीं सोचा? कोई भेदभाव किया हमारी राजनीति में? जनता पार्टी ने कोई भेदभाव किया कि नहीं ये बहन ईसाई है, मैं मुसलमान हूँ या कोई हिंदू है? नहीं, सबके लिए समान भाव रखा है, सबके लिए समानता से उन्होंने वो करा है। तो कोई भी बहन नहीं चाहेगी, मैं तो कह रही हूँ चाहे वो मुसलमान बहन हो, चाहे सिख बहन हो, चाहे ईसाई बहन हो, जिनको भी ये फ़ायदा मिल रहा है, भांजियाँ हैं, सभी दुखी होंगे। पहली बात तो मामा जाने वाले हैं नहीं है, ये सिर्फ एक अफवाह है जो उड़ रही है। अच्छा, मामा रहेंगे? यस, मामा रहेंगे और 2024 तक रहेंगे और हमारे मोदी जी भी रहेंगे। कह रहे मामा रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे प्रचंड बहुमत और 2024 में बहुत प्रचंड मतों से, डंके की चोट पे। डंके की चोट पे। अगर मामा चले गए तो दुख होगा क्या? क्यों जाएंगे? जाएंगे ही क्यों? नहीं देंगे। जाएंगे ही क्यों? ये योजनाएं बंद थोड़ी ना करनी है। जो पहले 15 महीने बंद हो चुकी हैं वही हम भुगत चुके हैं काफ़ी, और बहनें भुगत चुकी हैं, बच्चे भुगत चुके हैं, जिनको अपन ने लाडली लक्ष्मी दी थी। बहनों को अभी जो आप जो बात कर रहे हो कि बहनों को अगर 1000 लाडली बहनों को 1000 रुपये मिल रहा है तो उस बहनों से उससे खुश नहीं है कि 1000 रुपये मिल रहा है। ठीक है, वो उनकी इच्छा है या जो भी है कि अपने हिसाब से वो दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी बहनें मामा को प्यार करती थी, करती हैं और करती रहेंगी। आप भी मामा को चाहती हैं क्या? मामा दिल में बसे हुए हैं क्या? मामा को मानती हैं कि मामा हैं, या लगता है कि नहीं मामा को तो अब की बार चले ही जाना चाहिए, कोई और आना चाहिए, कोई और आएगा तो अच्छा करके दिखाएगा? मामा को जानती हैं? मामा को मैं जानती हूँ, और मामा तो हालांकि जाने से नहीं रहे, कहने से क्या होता है, कोई भी कह सकता है कि मैं जाने वाला हूँ, लेकिन कोई अपने आप नहीं जा सकता। और कौन हटा सकता है उन्हें? उनने बहनों के लिए इतना करा है कि जितना किसी ने कभी करा भी नहीं होगा। जो लड़की कभी आधी रात में घर से नहीं निकलती, जो लड़कियों को कभी गांव खेड़ों में कोई सुविधा नहीं थी, स्कूल जाने में प्रॉब्लम, घर से घर वाले पढ़ने नहीं देते, जो माँ बाप एक बाप अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता, वो सब सेफ्टी मामा ने दी है। एक बाप खुल के आज अपनी बेटियों की शादी करता है, किस कारण? मामा के कारण। दहेज प्रथा पे आप वो प्रतिबंध क्यों लगा? मामा ने लगाया। तो मामा को ऐसे कैसे जाने देंगे? नहीं जाने देंगे मामा? नहीं जाने देंगे मामा को। रोक लेंगे मामा को? मामा बिल्कुल यहीं रहेंगे। कैसे रोकेंगे? वो जाएंगे ही नहीं, तो रोकने वाला सवाल ही नहीं है ना। अच्छा, कैसे रोकेंगे मामा को? मामा को हम फिर से कमल खिलाएंगे। फिर से कमल खिलाएंगे जी। आप लोगों को मिलता है योजनाओं का लाभ, या फिर बस मामा तो ऐसे ही बोलते रहते हैं? जी नहीं, मामा बोलते नहीं है, मामा जी करके दिखाते हैं, बाद में बोलते, पहले करके दिखाते हैं। सारी योजनाओं का लाभ देखिए। मामा जी ने, हमारे मामा जी कोई नेता नहीं है, वो परिवार के व्यक्ति समझिए। उनने बच्चों से लेके वृद्ध जनों का, सबका, जो वृद्ध कभी सोचे भी नहीं थे कि हवाई यात्रा करेंगे, वो वृद्ध जन अब हवाई यात्रा, तीर्थ दर्शन योजना कर रहे हैं। आज राशन योजना हो, लाडली बहना योजना हो, लक्ष्मी योजना हो, सारी योजना तो मामा देख रहे। तो वो नेता नहीं है, वो हमारे परिवार के व्यक्ति, और परिवार के व्यक्ति कहीं जाते नहीं है, परिवार में ही रहते हैं ऐसा। और कमलनाथ जी को तो सिर्फ हमने अवार्ड फंक्शन वगैरह में देखा है, जो अभिनेत्रियों के साथ देखा है, कभी ऐसे खड़े कभी वैसे, इस रूप में देखा है, कभी परिवारजन के रूप में नहीं देखा उनको। हमने बस ऐसे ही बड़े बड़े अवार्ड शो एक उस तौर पे देखा गया है कि जो अभिनेत्रियों के साथ खड़े, उनके कभी कमर में हाथ डालें, तो ऐसा नेता नहीं होता। ये नेता नहीं है, ऐसे नेता नहीं होते। कमलनाथ जी कह रहे मामा जी का गया टिकट, मामा जी गए। कमलनाथ के बोलने से क्या होता? कमलनाथ तो खुद गया, वो कलंकनाथ है, कमलनाथ नहीं है, कलंकनाथ है। वो खुद चले गए, मामा जी कहीं नहीं गए। वो हमारे परिवार के व्यक्ति, मैंने कहा ना, परिवार के व्यक्ति कहीं नहीं जाते, वो परिवार में ही रहते हैं। कुर्सी हिला दी है मामा की कमलनाथ ने? कहीं नहीं हिलाई, कमलनाथ तो खुद हिले पड़े, उनकी सरकार हिली पड़ी है। वो क्या मामा की कुर्सी, क्या मामा का बाल तक नहीं हिला सकते? वो कुर्सी नहीं हिला पाएंगे? अरे कुर्सी क्या, बाल तक नहीं हिला पाएंगे मामा। हाथ पकड़ के उतारूंगा मामा को। अरे वो होते कौन है? क्या उनकी औकात ही क्या है? उधर रोक पाएंगी बहनें? बिल्कुल रोकेंगे, वोट देके हम वोट देंगे, हमारे परिवार से वोट दिलवाएंगे, ऐसे रोकेंगे। मामा कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। मामा को नहीं जाने दोगी? कभी नहीं जाने देंगे। कमलनाथ कह रहे मैं खींच के उतार दूंगा। अरे वो कुछ नहीं कर सकते, खाली वो बोल सकते, वो बोलते हैं, बोलने वाले वो बरसने वाले
ना कभी ना वो गरजने वाले बरसते नहीं है, बरसते नहीं है। उनका। हाँ, क्या कहेंगे, आपको भी मिल रहा है कुछ या फिर इनके साथ आ गई? नहीं, बहुत कुछ मिल रहा है, मैं तो बहुत योजना मिल रहा है, हर चीज़ का योजना मिल रहा है, जो भी उन्होंने दिया सब हमको सुविधा मिल रही है। हम तो यही कहना चाहते हैं वो कहीं ना जाए, बस आती रहे। खुश है क्या बहन? खुश, बिल्कुल खुश। बहनें खुश हैं? खुश, सारी बहनें खुश है। लेकिन भैया तो कह रहे हैं मैं चला जाऊंगा तो याद आऊंगा। नहीं तो हम नहीं जाने देंगे ना, नहीं जाने देंगे, पकड़ के रखेंगे उनको। हम तो फूल दिखा देंगे उनको, तो वो कहीं नहीं जाएंगे। फूल दिखा देंगी। अम्मा, आपको भी कुछ मिलता है? नहीं, जानती हो मामा को? हाँ जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ उनको। और उनके बारे में मैंने बहुत सुना है, बहुत कुछ उन्होंने बहनों के लिए, बेटियों के लिए कर रहे हैं, भाई बहनों के लिए बहुत कर रहे हैं, बच्चों के लिए, छोटे बड़ों के लिए, सबके लिए कर रहे हैं। वो सबको अपने जैसा, अपने समान समझते हैं, अपने बच्चों जैसा समझते हैं, गोद में रखते हैं, गोद में खिलाते हैं। जिनको बहनों को सबको अपनी बहन बनाया, राखी बंधवाते हैं, सबसे इतना प्रेम करते हैं, बेटियों की शादियां करवाते हैं, कितना कुछ करते हैं वो उनके लिए। सब योजना पता ख्याल रखते हैं, सारी योजना मुझे पता है, सब पता है। हाँ, लेकिन लाभ मुझे कुछ भी नहीं है। लेकिन लाभ कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मामा को चाहते फिर भी बहुत अच्छे हैं वो, बहुत अच्छे हैं वो। हमारे भाई है, चौहान है, हम चौहान है, वो चौहान है। और क्या, इसलिए तो हम उनको चाहते हैं। कमलनाथ को देख लो एक बार। कमलनाथ क्या है बताओ? कमलनाथ नेता है? कमलनाथ नेता है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान हमारे भाई हैं। भाई है हमारे, हम उन्हें बहुत मानते हैं, वो हमारे भाई हैं। उनसे बढ़ के हमारे लिए है ही कौन? वही तो है, उनसे बढ़ के कोई नहीं है। क्या कहीं नहीं जाएंगे, वो यहीं रहेंगे। और क्या है, सारी बहनें, सारी बेटियां, सब भाई बहनें उनको वोट देंगे, वो कहीं जा ही नहीं सकते, वो यहीं रहेंगे। क्या कहेंगे, आज मामा जी ने कह दिया जब मैं चला जाऊंगा तो याद आऊंगा। बहनें कैसे देखती हैं? बिल्कुल, मामा जी कहीं नहीं जाएंगे, मामा जी पूरे मध्य प्रदेश में छाएंगे और पूरी ताकत के साथ छाएंगे। पूरी ताकत के साथ, बिल्कुल। देखिए महिलाओं की राय है कि मामा को जाने नहीं देंगे। इधर कुछ लोग असल में कि आप इससे अंदाज लगा लो कि महिलाएं क्यों उनके उसमें फेमस है। जो महिला गर्भवती होती है उसका तक ध्यान रखता है जो आदमी, बच्चा होने के 10 दिन लड्डू की व्यवस्था कर रहा है। मतलब आप सोचो कि जिस आदमी ने पूरी भावनाओं से काम कर रहा हो जो, तो भावना तो साहब इस देश के अंदर बड़ी खतरनाक चीज है, ये समझ लो आप। आपका क्या नाम है सर? नईम मंसूरी मेरा नाम है। नईम जी, नईम मंसूरी जी। शिवराज जी बहुत खुश है। शिवराज जी अब की बार नाराज है, कमलनाथ जी खुश है अब की बार। कमलनाथ जी कह रहे हैं गए मामा जी। कमलनाथ जी का तो पता ही नहीं है। मामा जी की भावनाक तो अपील है, परिवार से अपील की उन्होंने। मामा जी कहीं जाने वाले नहीं। मामा जी ने सभी समाज, सभी धर्मों का पिछले 18 सालों से ख्याल रखा है और सभी को साथ लेके चले मामा जी। लेकिन मामा जी के लिए तो कहा जा रहा है, मामा जी तो चुनाव आते हैं जब याद आते हैं भांजा भांजी, भांजे भांजा। मामा जी बिल्कुल कंटिन्यू हमेशा भांजा भांजी परिवार को सबको याद रखते हैं। और एक ऐसे मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं ये, जिन्होंने हर घर में एक रिश्ता बनाया है, बहन का, भांजियों का, सबका। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं। क्या मानते हैं, ऐसा तो नहीं है कि योजनाओं का जो लाभ हुआ हो वो सलीम को ना मिला हो, सलमान को ना मिला हो, राहुल को मिला हो, नवीन को मिला हो? क्या मानते हैं, योजनाओं का लाभ सबको मिला है, कोई जात पात धर्म नहीं देखा गया? मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में किसी भी योजना का लाभ हर समाज को मिला है, सभी धर्मों को मिला है। मुसलमान सबसे ज़्यादा योजना का लाभ लेता है, बढ़ चढ़ के। मुसलमान को आता है सब योजनाओं का लाभ लेना। हमारे हिंदू भाई छूट जाते हैं, वो बेचारे अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और हम जैसे लोग योजनाओं को पहली लाइन में पहले हाथ से पकड़ के ले आते हैं। हम सबसे ज़्यादा लाभ ले रहे हैं। हिंदू मुस्लिम मामा की योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ 100% ले रहे हैं। जल धन लाडली बहना का पूरा 100% लाभ ले रहे हैं। सुकन्या योजना का लाभ ले रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मामा जी जाएंगे तो मुस्लिम तो ज्यादा खुश होंगे। मुस्लिम जितने मामा जी के राज में खुश रहे हैं, शांति का एक टापू बना मध्य प्रदेश में, अमन चैन रहा, तो मामा जी के राज में हम बहुत खुश थे। अब कुछ लोग होते हैं बोलने वाले, बाकी मुसलमान खुश हैं, बहुत खुश हैं। क्या लगता है, मामा के जाने से कोई फर्क पड़ेगा क्या प्रदेश की जनता को, या फिर मामा को रहना चाहिए? सब कहीं नहीं, मामा कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, मामा यहीं रहेंगे, पक्की बात। डंके की चोट, डंके की चोट, छाती ठोक के बोल। बिल्कुल। क्या जादू है मामा का। मामा ने काम किया है, विकास किए हैं मध्य प्रदेश में, विकास किए, विकास पुरुष है वो, विकास पुरुष है। हाँ, अच्छा, हाँ।
अंकल जी क्या कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि शिवराज सिंह चौहान का कुछ कामकाज है भी या फिर अब की बार तो पत्ता कट गया? नहीं, मध्य प्रदेश में तो काफ़ी अच्छा काम हुआ है पिछले 5 सालों में, और हम लगातार 18 सालों से देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश ने काफ़ी एक अपना पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में एक अपनी एक अलग पहचान बनाई है विकास के नाम पे। विकास के नाम पर, लेकिन सवाल यह है कि विकास के नाम पर वोट होगा, धर्म के नाम पे वोट होगा, जाति पाति के नाम पे वोट होगा, वोट किस नाम पे होगा आपकी बात? विकास के नाम पर होगा। विकास के नाम पे, विकास के नाम पे वोट होगा, और दिखावे का विकास हो रहा है अभी दिखावे का है जी। अभी कब आएगा फिर असली विकास? जब कमलनाथ जी आएंगे। कमलनाथ जी? जी। इतने सारे लोग तो मामा को चाह रहे हैं, तुम कमलनाथ को? अब वो चाहते होंगे। अरे यार, जब 100 में से एक व्यक्ति एक को चाहता है और 99 एक को चाहते हैं तो जीतता तो वही है ना। वोट समझते हो? ईवीएम में बटन दबाया आपने कभी? जब ईवीएम पे जाता है ना आदमी, जब अपने आप सत्य। अरे आपने दबाया? जब अपने आप सत्य बोलता है। अपने आप दबाया ईवीएम में? हमने तो कितनी बार दबाया। कहाँ दबाया? जहाँ जहाँ दबाया वहाँ के विधायक हैं। सीएम बनाया किसी को? सीएम बनाया था ना हमने, कमलनाथ जी को बनाया था, चोरी से उनकी सत्ता को हड़प लिया। कहाँ गए? कौन जिसने चोरी कर लिया? भाजपा। कैसे हो जाती? ताला नहीं लगाया कमलनाथ ने? कहाँ लगा पाए अभी? अब जो कमलनाथ ताला नहीं लगा पाए तो फिर क्या कर पाए जीवन में यार? अरे धोखे अपने अंदर के आस्तीन के सांपों को जो अपने उनको नहीं संभाल पाए, वो देश और प्रदेश को क्या संभालेंगे? देश प्रदेश को क्या संभालेंगे जो अपने विधायकों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को नहीं संभाल पा रहे? आस्तीन के सांप को कोई नहीं रोक सकता डसने से। किस पार्टी का? मतलब आपने सपेरा बोल दिया है कमलनाथ को, मतलब सपेरा सांप पालता है। आस्तीन के सामने सांप पालते हैं कमलनाथ जी। सपेरा तो बीजेपी सपेरा तो बीजेपी के टॉप लीडरशिप है जो बीन बजाती है, और कमलनाथ के सांप चले आते हैं। कमलनाथ के सांप चले आते हैं। इसका जवाब मैं दे रहा हूँ, इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। नाथ को शिवराज तो गले में टांगते हैं। हाँ, नाथ को गले। हाँ, शिवराज गए मामा बोलते हैं, नहीं जाते हैं। गए मामा? नहीं जाएंगे मामा गए? नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। मामा जब आए थे, जब एमपी में क्या था, मामा आए थे जब एमपी में क्या था, गड्ढे। आज मामा के राज में देखो एमपी कहाँ है। कमलनाथ को बनाएंगे सीएम? मामा ही आएंगे। कमलनाथ तो गले में रहेंगे, लपटे रहेंगे, लपटे गले में। कमलनाथ बनेंगे सीएम? आएंगे कभी जिंदगी में, कभी नहीं आया कांग्रेस। कांग्रेस एमपी में डूब गई। हाँ, कांग्रेस ही डूब गई। हाँ, 70 साल नहीं आएगी, 70 साल अगले इन्होंने चलाएगी। ये वो 70 साल यहाँ हो ना, आप चैलेंज कर रहे हैं। 70 साल में जाएगी तब आएगी ना, जब जाएगी नहीं तो क्यों आएगी? बस जाने नहीं देंगे ना। पहले चीज ये बोलूंगा कि सबसे पहले 450 रुपए का सिलेंडर कर दिया शिवराज जी ने लाडली बहनाओं के लिए। आवास योजना आज तक आवास योजना दे दी। आप योजना बताओ, चलो मैं इनसे बात करता हूँ। आप ये बताइए, कर्नाटक में मिल रहे हैं। आप ये बताइए, तो तुम भी कर्नाटक चले जाओ, कर्नाटक चले जाओ, कर्नाटक जहाँ पे दिक्कत हो रही हो तो कर्नाटक चले जाओ, 2500 ले लो। कर्नाटक में राजनीति करने वालों की बहुत बुरी स्थिति है, रोज चौराहों पर मारा जा रहा है। कर्नाटक में घर से नहीं मिले वहाँ, आपको तो नेता नहीं मिले वहाँ, पर नेता भग जा रहे थे वहाँ। क्या योजना चलाएंगे कमलनाथ आएंगे तो? 2500 रुपए महिलाओं को मिलेगा, 500 रुपए में सिलेंडर। भाई कैमरे पर मैं जवाब लूंगा, क्या कहेंगी? कमलनाथ, वो भैया कह रहे हैं कमलनाथ आएंगे तो 2500 रुपए देंगे। आपको 2500 रुपए चाहिए कि नहीं चाहिए कमलनाथ? भाई साहब, ये 2500 मेरी तरफ से इन भाई को दे दे, इनको बहुत जरूरत है। और कमलनाथ जी से कहना कि इन भाई की बहुत सहूलियत है, इनको 2500 नहीं 5000 दे। बहनों को उनके 2500 की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम ना 1000 चाहिए ना हमें 2500 चाहिए। हमें सुकून चाहिए, सहूलत चाहिए, वो भी कमल चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमें कमल चाहिए। मामा 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 क्या कहेंगे? नहीं भाई, मामा चाहिए हमें तो, जो दीदी ने बोला सुकून चाहिए, कमल चाहिए, नाथ नहीं चाहिए। और आपने क्वेश्चन किया था हिंदू मुस्लिम जो भाई भाई वो बात की थी आपने कि हिंदू भाई या मुस्लिम भाई ऐसे करके आपने बोला। हमारी पार्टी मतलब हमारी जो भाजपा है उसने कोई भी ऐसा प्रपंच नहीं रचा कि मुस्लिम बहनों को नहीं देंगे या किसी, सबको समान मिला है और सारी योजनाएं सब कुछ मिली हैं। और बहुत सारी बच्चे जिसके भी पैदा हो, चाहे वो मुसलमान भाई क्यों ना, उनको भी वही लड्डू वाले पैसे दिए जाते हैं जो हिंदू बहनों को दिए जाते हैं। सब कहेंगे सर। कौन कह रहा था कमलनाथ 2500 दे रहे हैं?
भैया कह रहे कमलनाथ जी मुझे, अरे मुझे मुख्यमंत्री बना, मैं 5,000 दूंगा। मुझे बनाइए मुख्यमंत्री, 5,000 दूंगा। बोलने में क्या जा रहा? उसके बाद मैं सत्ता पे बैठूंगा, मैं बोलूंगा मामा का खजाना खाली कर दिया, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, रोते रहेंगे। 15 महीने वो रोए। आप सुनिए, एक अपील और मेरी इससे है कि आप दिखा, उसमें बिल्कुल उनकी किसी झूठ में नहीं आई है। भ्रम और झूठ की राजनीति करती है कांग्रेस, और वो जब भी सत्ता पे बैठेगी वो बोलेंगे मामा खजाना खाली करके हमारे पास पैसा नहीं है। कोई स्कीम लागू नहीं होने वाली है, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन मामा जी तो जाने वाले हैं। अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे मामा जी? सब मामा है, मामा जी बिल्कुल कहीं नहीं जाने वाले। मैं बता रहा हूँ आपसे, आपको ध्यान हो, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट यहाँ आई थी, आने वाली थी, उस समय राहुल गांधी ने ये बोला था कि जैसे ही हम यहाँ पहुँचेंगे शपथ हमारा उधर लेगा और इधर कर्जा माफ होगा। आज तक कर्जा माफ नहीं हुआ साहब, 17 महीने चले उन लोग। तो ये झूठे लोग हैं, इनकी बात छोड़िए। ये तो जिसको करना है वो दे रहा है, वो जिसको नहीं करना मामा को बिल्कुल लाएंगे। करने वाला कहता नहीं और कहने वाला करता नहीं, हमेशा ये नारा हमेशा रहता है और रहेगा। तो ये तस्वीर है मध्य प्रदेश की, ये तस्वीर है भोपाल की। जैसे एक भावुक संदेश मंच से दिया गया, उसके बाद मैं जनता के बीच पहुंचा और जनता के बीच ही पहुंचकर मैंने ये पूछा कि क्या मामा चले जाएंगे तो आप इस पर क्या कहेंगी। तो जनता की राय आपने सुनी। आप इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय दीजिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, भोपाल से।